अगर हम बात करें एंगल्स की, तो साइन थीटा 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, इनकी सबकी वैल्यूज आपको हमेशा याद रखना है। तरीका क्या बताया था मैंने? 0, 1, 2, 3, 4 और सबको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। सबको 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ऐसे में 0 अपान कुछ भी हो और वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अंडर रूट 0 का मान 0। ये 1 अपान 4 है, तो 1 का अंडर रूट तो 1 होगा और नीचे 4 का क्या हो जाएगा? 2। इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का तो 1 हो जाएगा और ये अपान अंडर रूट 2। ठीक, यहाँ पे रूट 3 है तो ये ऊपर रूट 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो ये रूट 3 अपान 2 और ये 1 हो जाएगा। 4 4 डिवाइड हो करके अंडर रूट 1 का मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक, तो यानी कि अब आपको साइन की वैल्यूज, रेशियो जो साइन है उसकी वैल्यू 0 डिग्री पे मिल गई, कितना? 0। 30 डिग्री पे कितना मिल गया? 1। और उसके बाद जो है 40 डिग्री पे कितना? 45 डिग्री पे कितना मिल गया? 1 अपान अंडर रूट 2 और 60 डिग्री पे रूट 3/2 और 90 डिग्री पे 1। अब अगर कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो इन्हीं एंगल्स पे यानी 0 डिग्री पे आपको इसको रिवर्स लिख लेना है। 1, ये रूट 3 अपान 2, ये 1 अपान अंडर रूट 2, ये 1 अपान 2 और ये क्या हो जाएगा? 0। यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2 होगी, कॉस 45 1 अपान रूट 2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपान 2 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्लियर? ये सबको क्लियर है ना? और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, आपको ध्यान रखना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक कॉन्सेप्ट बना के दिमाग में रख लेना। 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। दूसरी बात ये रखनी है ध्यान में यहाँ पे इस, और हमेशा के लिए रखनी है कि 1/0 यानी कि किसी भी नंबर का अगर जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो 0 हो जाए तो वो नंबर क्या हो जाता है? अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट। ठीक, वो इनफाइनाइट हो जाता है। और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जैसे अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ये साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अगर कहीं पे कॉस क्यूब थीटा लिखा है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा का होल क्यूब। कहीं पे अगर tan की पावर 5 थीटा लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? tan थीटा की होल पावर 5। ठीक है, तो ये वाला भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो चौथी बात आपको ध्यान रखनी है जो यहाँ से निकल के आई है वो ये कि 0/4 हो, 0/7 हो या 0/10 हो, कुछ भी हो, अगर किसी नंबर का न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो, आंसर क्या होगा? 0 होगा। मीन्स यहाँ से ये आपको पता चल गया कि 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। भले मान 0 आएगा लेकिन 0 का मतलब 0/0 नहीं है, 0/0 नहीं है। ठीक है ना? 0 का मतलब क्या है? वो 0/1 है। यहाँ से ये भी ध्यान रखना इस सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट से कि 0 का मतलब 0/1 है। ठीक, लेकिन अगर कहीं पे आपको 0/0 लिखा हुआ मिले, 0/0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अनंत हो गया। जैसे इसका हर 0 हुआ,
हर जीरो होते ही वो संख्या अनंत हो जाएगी। न्यूमरेटर चाहे जो हो, अंश चाहे जो हो, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, लेकिन अगर उसका हर 0 हुआ तो वो संख्या अनंत हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा आज के लिए ये 4 बातें दिमाग में एकदम स्टोर रखनी है। क्या होगा, जब काम कर रहे होंगे तो उस समय यही कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो ये आपके क्वेश्चंस को गलत करवाएंगे, ठीक है ना। अब वापस लौट के आते हैं। तो यहाँ से अगर आपको tan थीटा की बात करी जाएगी तो tan थीटा आपको पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा है। तो यानी कि sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू का अनुपात निकालना है, मीन्स 0/1। एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए, पाँचवा, यहाँ पे पाँचवा ये जान लीजिए कि कहीं भी अगर नंबर a/b अपॉन c/d है, यानी इस तरीके से कोई फ्रैक्शन दिया गया है जिसमें a/b अपॉन c/d इस तरीके से दिया गया है, तो सबसे नीचे वाला जो मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ होगा, सबसे ऊपर, और बीच वाला बीच में, यानी a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, मतलब कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि a/b अपॉन d, तो क्या होगा, मेन वाला अपॉन आप पता लगाएंगे कि वो कौन सा है। तो a, अगर ये a/b ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है और ये d है तो d/1 लिख लेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पे 1 सबसे ऊपर जाएगा और बीच वाला बीच में जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, a इंटू 1 अपॉन b इंटू डी, ठीक है। तो जो भी आ जाए आंसर a/bd, ठीक है। तो a/bd जो होगा वो ये आपका बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है। तो ये पांचों बातें याद रखनी है। देखो यहाँ इसका प्रयोग अभी होगा। अब यहाँ पे ये 1/2 अपॉन √3/2, ये क्या होगा, 1/√2 अपॉन 1/√2, ये √3/2 अपॉन 1/2, ये क्या होगा 1/0। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 0/1 क्या होगा, मान 0, ठीक। इसी तरीके से देखिए ये 1 अपॉन, तो ये किसको क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे आप अपना आराम से मान लिखोगे √3, ठीक। ये देखो सारा एक जैसा है लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट से चलेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और बीच वाले बीच में मल्टीप्लाई होंगे, सब कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। यहाँ पे देखिए ये √3 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3, और 1/0 ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से जो tan थीटा में tan 0 का मान है वो क्या होगा 0, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, √3 tan 60 का मान है और इनफाइनाइट हो जाता है tan 90 का मान, ठीक। ये बात यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई। अब इसके बाद फिर क्या करना है कि जब आपको साइन के बाद में कोसेक, सेक और कॉट का मान पता करना है तो जस्ट आपको इनको क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। जैसे अब जैसे आप देखिए साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसका मान साइन 0 का 0, 30 का मान कितना है 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और इसका मान कितना है 1, ठीक। यहाँ तक तो ये आप पहुँच गए। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि कोसेक थीटा, इसका क्या मान होगा, तो आप रिलेशनशिप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0/1 लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे 0/1। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/0, क्या हो जाएगा 1/0, ये 2/1, ये √2/1, ये 2/√3, ये 1/1, 1 का मतलब 1/1 है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो कोसेक थीटा का ये 2 हो गया, ये √2 हो गया,
ये 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये आपको कोसेक थीटा का मान मिल गया। ये सब आपके पास क्षमता होनी चाहिए, जब चाहे तब आप फट से इसको बना के अपने सामने रख लें। 2 मिनट का टाइम लगेगा, उससे कम समय में आप पूरी की पूरी टेबल बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का भी आपने देखा, ये 1 हो रहा है 0 पे। ठीक है। 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, √3/2। 45 पे क्या हो रहा है, 1/√2। ये क्या हो रहा है, 1/2 और लास्ट में 0 हो जा रहा है। 90 डिग्री पे क्या हो जा रहा है, 0। तो कॉस, अब सेक अगर निकालना होगा तो सेक थीटा, तो ये 1/1 हो जाएगा, ये 2/√3, ये √2/1, ये 2/1, ये 0/1 है तो ये 1/0। तो यानी कि ये आ जाएगा 1, ये 2/√3, √2, 2 और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये सेक थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज हैं। क्लियर है? उसके बाद में आप टेन थीटा को देख चुके हैं। टेन थीटा में क्या है, टेन थीटा के अंदर आपने देखा था कि टेन 0 का मान कितना आ रहा है, 0। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, ये मान 1 आ रहा है। 60 डिग्री √3 आ रहा था और 90 डिग्री क्या हो रहा था, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब आप वापस आओगे तो कॉट थीटा का मान, तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका क्या हो जाएगा, √3, 1, ये 1/√3 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है। ये आपके कॉट थीटा की वैल्यूज हो गई। यानी कि पूरी की पूरी टेबल अब आपके दिमाग पे सेट हो जानी चाहिए। साइन, कॉस और टेन, ये 3 बेसिक हैं। इन तीनों का वैल्यू, साइन का आपको पता होना चाहिए, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। जैसे कॉस पे आएंगे सारा अपोजिट हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है। कॉस 45 डिग्री का 1/√2, 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 और कॉस 90 इसका मान क्या होगा, 0। ठीक है ना, क्लियर। और टेन पे आओगे तो टेन 0 0 है। टेन 30 का मान 1/√3, 45 का 1 और 60 का √3 और टेन 90 का इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये तो जो बेसिक है ये आपको पता होना चाहिए और इसको ले करके ही जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन कॉट क्यू 45 डिग्री। आपको इसमें कहा गया कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बस वैल्यू पता होना चाहिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको तो पहले लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। tan 45 डिग्री इसका क्या होगा, ये होल स्क्वायर प्लस 3 तो 3 ही रहेगा, ये हो गया साइन 30 डिग्री इसका होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब ये साइन 30 का मतलब 1/2 इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 हो जाएगा कॉट 40 का भी मान इसका क्यूब। क्लियर। अब देखिए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गई। अब क्या शुरू हो गया, ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म होते ही क्या शुरू हो गया, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। और ये हो गया 1 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 1। तो नीचे वाला तो काम ख़त्म हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3/4। ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 प्लस 3
अपॉन 4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 7/4। 7/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात? तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए जो इस स्वरूप का हो, जिसमें आपको वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड आउट करना हो, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन में देखिए, कर आप प्रूव दैट, आपसे कर आप प्रूव दैट 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू आपको 1/4 प्रूफ करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 4, इसको क्या लिखेंगे, cot 45 डिग्री होल स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या होगा आपका 4 इंटू कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक, माइनस सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री यानी 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का रोल ख़त्म, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 1/4, ये 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 1/4, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका आंसर क्या बचेगा 1/4, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? यही प्रूफ करना था, यहाँ पे लिखेंगे, यही है राइट हैंड साइड, ठीक है ना, प्रूव्ड। क्लियर? तो जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन होगा और ये टेबल आपको पता होगी तो इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, आपसे इसमें कहा गया है कि इफ़ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री then prove that cos theta equals to under root 1 plus cos 2 theta upon 2। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है cos थीटा, और थीटा की जगह पे क्या रखना है cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब राइट हैंड साइड पे चलेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा। क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पेपर से बुक से कॉपी पे उतारना है। 2 थीटा की जगह थीटा लिख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आप आगे 1 प्लस cos 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 2, 1 प्लस ये हो जाएगा cos 60 डिग्री अपॉन 2। बिल्कुल साफ सुथरा करना है। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा हो तो उसको आपको रोकना है अपनी कॉपी पे, उसके पास समय नहीं होता है, उस समय वो गति में होता है। अब अगर आप अपनी कॉपी में वो जान डाल देंगे तो वो कॉपी पे ठहरा और ठहर जाए, इसके लिए विवश कर देना है। तो जब आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होगा तो वो चीज़ आपको मिलेगी और फिर उसकी पेन में तो नंबर भरे पड़े हैं। 3 + 1 ये कितना हो जाएगा 2 + 1/2/2, यानी कि 3
अपॉन 2, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे ये अपॉन 2 है, अपॉन नीचे क्या कर देंगे 1। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसको बहुत ध्यान से समझना। मेन वाला अपॉन ये है, सबसे नीचे वाला कहाँ आएगा, सबसे ऊपर। तो 3 × 1 अपॉन 2 × 2, तो ये हो जाएगा 3/4। जब 3/4 हो गया तो इसी को क्या लिख सकते हैं, √3/2। और यही है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और वो इक्वल्स टू किसके हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये LHS आपके RHS के इक्वल हो गया, दोनों देखिए इक्वल आ गए। क्लियर है ना? तो जब आपको ये सारी वैल्यूज मालूम होंगी तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना?